हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग सीक्रेट्स। सो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे हम एक मोमेंटम स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हैं, कैसे ढूंढ सकते हैं इन द मार्केट सिनेरियो, और उस पर्टिकुलर स्टॉक्स में कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं सो दैट वी कैन अर्न अ डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और हम अपना ड्रॉडाउन कम से कम रख पाए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, हमें मोमेंटम स्टॉक क्यों पकड़ना है? देखो, मार्केट की डायनामिक्स में मोमेंटम स्टॉक्स को अगर हम कैच कर लेते हैं या हम फाइंड आउट कर लेते हैं चार से पांच ऐसे मोमेंटम स्टॉक्स जिनमें अच्छा खासा मूवमेंट है, तो अगर उनमें हम अपनी पोजीशंस बनाए तो इट्स अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम इसमें रिटर्न्स बना सकते हैं। बिकॉज दैट लोग ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ मैनेजमेंट की वजह से या कुछ ना कुछ कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की वजह से एक अच्छा खासा मोमेंटम आता है, मूवमेंट आता है उसमें, और वो ऑलमोस्ट वन वन मंथ तक वो मूवमेंट रहता है पर्टिकुलर स्टॉक्स में। तो उस पर्टिकुलर पीरियड में अगर हम पोजीशंस बना लेते हैं और बने रहते हैं पर्टिकुलर स्टॉक्स में, तो हम अच्छा खासा प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। ठीक है, अभी आते हैं वीडियो के ऊपर, मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, ताकि मैं आपको और डिटेल में इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को समझाऊं। ठीक, सो गाइस देखो, कोई भी चीज को बेसिकली फिल्टर करने के लिए हमें एक बेसिकली वेबसाइट का मैं यूज करूंगा, वो है charting.com। तो जैसे ही मैं charting.com पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये ऐसा टर्मिनल खुल जाएगा। ठीक है, आपको लॉग इन कर लेना है। उसके बाद देखो गाइस, मैंने ऑलरेडी एक स्कैनर बना रखा है, मैं आपके साथ इसकी लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उसके थ्रू आप देख सकते हो। तो मैं सबसे पहले आपको स्क्रीनरी दिखा देता हूँ कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा है कॉपी स्ट्रॉन्ग स्टॉक करके। ठीक है गाइस, देखो ये बेसिकली स्कैनर है। अब स्कैनर क्या कह रहा है कि कोई भी स्टॉक का अगर डेली क्लोज ग्रेटर देन प्रीवियस डे होना चाहिए, यानी कि अगर ये आज की कैंडल बनी है तो पहले कल के क्लोज के ऊपर बननी चाहिए, क्लोजिंग होनी चाहिए। सिमिलरली वन डे क्लोज ग्रेटर देन सेकंड डे क्लोज, तो यानी ये जो सेकंड डे क्लोज है ये ग्रेटर होना चाहिए फर्स्ट डे क्लोज का। सिमिलरली थर्ड डे क्लोज यहाँ पे ग्रेटर होना चाहिए थर्ड डे फोर्थ डे से, तो यहाँ पे ये जो थर्ड कैंडल बनी है ये फोर्थ फोर्थ डे के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने चार कंडीशंस बनाई है, यहाँ पे चार बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स अगर आती है कोई भी स्टॉक्स में, तो हम देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर स्टॉक्स में मूवमेंट है। ठीक है, अब ये स्कैनर आप चाहो तो उसको कॉपी करके बना सकते हो, नहीं तो मैं ऑफकोर्स आप ऑलरेडी इस पर्टिकुलर स्कैनर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको अगर रन स्कैन करता हूँ, तो ये स्कैन हो रहा है और मेरे पास इतने सारे स्टॉक फिल्टर होके आ गए ऑलमोस्ट। काफी अच्छे खासे स्टॉक्स है, बिकॉज अभी भी यहाँ देखोगे मार्केट अभी अपवर्ड में रैली कर रहा था, ऑफकोर्स बहुत सारे स्टॉक हमें मिलेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ऐसे पूरी लिस्ट में से आपको टॉप 5 10 स्टॉक्स आपको फिल्टर करने हैं। आपको देखना है कि उन स्टॉक्स में हकीकत में कुछ मोमेंटम दिख रहा है या बुलिश मोमेंट है स्टॉक्स में, तो आपको पोजीशंस बनानी है। ठीक है, और हाँ, एक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, हमें ऐसा नहीं है कि भाई एक स्टॉक लिया उसी में सारा का सारा पैसा डाल दिया। ठीक है, नहीं गाइस, हमें ऑफकोर्स अपना जो भी पोर्टफोलियो है, जो मैं बेसिकली बास्केट बना रहा हूँ मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए, उसमें डाइवर्सिफाई होना जरूरी है। सो द बेस्ट थिंग इसके, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लाख लाख रुपए है, तो आप ऐसा करोगे 5 स्टॉक्स उठाओ जिनमें अच्छे खासे मोमेंटम है और सब में 20-20 हजार रुपए डाल दो, सो दैट जिससे हमारा रिस्क कम से कम रहे और एक अच्छे खासे प्रॉफिट बनाने की हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे भी इतने सारे स्टॉक्स आ गए, मैं सारे स्टॉक्स को आपको अगर खोल के दिखाऊं, तो जैसे कि जीत इंफ्रा स्टॉक है, अगर आप देखोगे तो लास्ट के चार कैंडल्स बैक टू बैक आई है, एक के ऊपर एक आई है। और आप यहाँ पे वॉल्यूम्स को भी देख सकते हो, कितना अच्छा खासा वॉल्यूम्स यहाँ पे देखने को मिला है। तो ऑफ कोर्स इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में अच्छा खासा मोमेंटम है। और आप एक्यूमुलेटिंग स्विंग इंडेक्स देखोगे, वो भी ऑलमोस्ट जीरो के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं इसमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल मैं इस पर्टिकुलर एक्यूमुलेटिंग स्विंग इंडेक्स को हटा देता हूँ ताकि थोड़ा और अच्छे से समझ में आए आपको। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में अच्छा खासा मोमेंटम है। अब राइट नाउ इसका मतलब ये नहीं है कि भाई, हाँ ऑफ कोर्स हो सकता है कि इसमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम भी हो, तो हमें ऐसे स्टॉक्स फिल्टर आउट करने हैं जिसमें लिक्विडिटी रहे। तो आप देख सकते हो कि अगर आपको आपके स्कैनर में टॉप 300 या 400 निफ्टी 300 400 के स्टॉक मिलते हैं, तो गो फॉर इट, क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी अच्छी रहेगी और मोमेंटम आने की चांसेस भी हाई रहते। जिन स्टॉक्स में हाई है वहां पे प्रॉफिट बनाने की चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, कुछ एक दो एग्जांपल्स मैं और लेता हूँ, बेसिकली क्रॉस लिमिटेड का लेता हूँ। तो इसमें आप अगर आप देखोगे तो बैक टू बैक अच्छे खासे यहाँ पे और यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी इस पर्टिकुलर स्टॉक ने दिया है। तो आप देख सकते हो ये बेसिकली एक ब्रेकआउट जोन भी था, ब्रेकआउट भी दे दिया इसने ऊपर की। और यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 5 बैक टू बैक चार कैंडल्स आई है। और जो लास्ट कैंडल है उसमें बहुत ही अच्छा खासा वॉल्यूम भी हमें देखने को मिला है, स्पाइक मिला है। और यहाँ पे कैंडल्स भी बहुत अच्छी खासी बड़ी बनी, तो हाँ यहाँ पे भी मोमेंटम है। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक्स को आप मोमेंटम ट्रेडिंग की में आप ऑफ कोर्स इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, एक दो एग्जांपल हम और फटाफट देख लेते हैं, सो दैट हमें
पता लग जाएगी स्कैनर काम कर रहा है नहीं कर रहा। सो लेट्स सी, मैं मोशिप लिमिटेड टेक्नोलॉजी लेता हूँ, तो यहाँ पे भी देखो क्या मूवमेंट आई है गाइस। आप देख सकते हो कितनी अच्छी खासी मोमेंटम आई है। ऑलमोस्ट ये ट्रेड कर रहा था 170 पे 4-5 दिन पहले, और अभी ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 247 पे। तो ऑलमोस्ट 50% हमें मूवमेंट मिल गया। तो ऑफकोर्स ये मोमेंटम आई है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन जरूर है, ऐसे ही नहीं कि हमेशा ऐसे ही बाई हो रहा है, नहीं। इसके पीछे कुछ ना कुछ इसको ऑर्डर्स मिले हैं, या मैनेजमेंट में हो सकता है कि अच्छे खासे बदलाव हुए, या जो जीएसटी अभी बेसिकली जीएसटी के रूल्स चेंज हुए, उससे हो सकता है कि ये बेसिकली पर्टिकुलर स्टॉक्स को कुछ ना कुछ ऑर्डर मिलने में बेनिफिट हुआ, क्योंकि ये मोशिप लिमिटेड है, ये बेसिकली सेमीकंडक्टर इंडिया की कंपनी है जो सेमीकंडक्टर पे काम कर रही है। तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ जीएसटी के इस पे इम्पैक्ट पड़ा होगा पॉजिटिव वे में, ताकि इसीलिए ये ऑफकोर्स 4 से 5 और सॉरी 40 to 50% का रिटर्न इसने 4 से 5 दिनों में दे दिया। तो ऑफकोर्स में अच्छी खासी मोमेंटम है। स्टिल यू कैन बेसिकली इस पर्टिकुलर मोमेंटम का फायदा उठा सकते हो, ठीक है। तो एक एग्जांपल और मैं फटाफट आपके साथ बता देता हूँ। जैसे कि एक ब्लू स्टोन लिमिटेड कंपनी है जिसमें अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आया है, देख सकते हो 30 लैक्स का वॉल्यूम है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक्स को देखूं तो आप देखोगे अच्छा खासा मूवमेंट आया, और इसने ऑलमोस्ट एक ब्रेकआउट जोन में ही ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये ब्रेकआउट जोन में ट्रेड कर रहा है, और एक अच्छा खासा मोमेंटम आया है यहाँ पे, ठीक है। अपने भी इसका कुछ आईपीओ आया हुआ, अभी लेटेस्ट कंपनी है, तो अच्छा खासा मोमेंटम इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में, तो इसमें भी आप अपनी पोजीशंस को बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे के सारे स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हो, सारे के सारे स्टॉक्स आप एक दिन पहले देख सकते हो। एंड इफ यू फाउंड दिस स्टॉक्स में अच्छे खासा मोमेंटम है, अच्छा खासा स्टॉक्स है, लिक्विडिटी अच्छी खासी है, वॉल्यूम अच्छे खासे हैं, तो आप जाके उस पर्टिकुलर स्टॉक्स में बाय भी कर सकते हो। अगर मैं अभी आपको मोशिप इंडिया का लिमिटेड का अगर शेयर दिखाऊं, तो आप अभी मैंने आपको जो दिखाया था बेसिकली जिसमें अच्छा खासा मोमेंटम था सेमीकंडक्टर का था, इसमें ऑलमोस्ट आप वॉल्यूम देखो कितना है। ऑलमोस्ट 3 करोड़ 70 लाख के आसपास का वॉल्यूम है। तभी इतना अच्छा खासा वॉल्यूम आया, और रिसेंटली इसने 11% का अपर सर्किट भी दिया। तो ऑफकोर्स इस स्टॉक्स में अच्छा खासा मोमेंटम है, तो आप इस स्टॉक्स में पोजीशंस बना सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द बेसिकली वीडियो गाइस, जहाँ पे मैंने आपको मोमेंटम एक स्ट्रेटेजी बताई है आप कैसे स्टॉक्स को ले सकते हो। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि नॉट डोंट पुट ऑल योर मनी इन द सिंगल स्टॉक्स। आपको लग रहा है कि भाई मोशिप टेक्नोलॉजी में अच्छे खासे वॉल्यूम्स आ रहे हैं, अच्छे खासे मोमेंटम है, तो सारा का 1 लाख रुपए इसी में डाल दो, या जो भी आपका XYZ अमाउंट है इसमें डाल दो। नहीं गाइस, ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर कि भाई अगर आपका डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो ना, वही आपको बनाएगा। इट्स बेसिकली द गेम ऑफ डिसिप्लिन। यही आपको डिसिप्लिन से करना ऑन द लॉन्ग टर्म सिनेरियो, और आप देखोगे कि अच्छे खासे रिटर्न ऑटोमेटिकली बनते जा रहे हैं। बिकॉज अगर आप अपने ड्रॉडाउन को कर्टेल करते जाओगे, ड्रॉडाउन पे फोकस करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका बेसिकली रिटर्न्स एनहांस हो जाएंगे। सो दिस इज फॉर टुडेज वीडियो गाइस।